एक दिन मुझे अमीर बाप का बेटा अली नज़र आया, जिसने मुझसे पूछा कि आपने वो मोहल्ला क्यों छोड़ दिया। तो मैंने उसे बताया कि मैं उस मोहल्ले में बदनाम होने लगा था, अगर तुम्हें अभी चलना है तो चलो। तो अली ने मुझे कहा कि अभी नहीं, मैं फिर किसी दिन आऊँगा। अभी मैं उससे बातें कर रहा था कि मुझे नियाज़ नज़र आया। किधर भागता है? रुक रुक रुक, किधर जा रहा है? पैसे निकाल मेरे चीटर, मैंने तेरी सारी हिस्ट्री पता कर ली है। निकाल पैसे मेरे। मैं पैसे देता हूँ तुम्हें। मेरे घर चलो इधर। चल चल, घर पे पैसे दे मुझे, अभी चाहिए पैसे मेरे को। गिरबान तो छोड़ो मेरा। चल बैठ मोटरसाइकिल पे। गिरबान तो छोड़ो मेरा, मैं पैसे। बैठ जल्दी मोटरसाइकिल पे बैठ। बैठो। बैठ। अंदर नहीं आऊंगा, पैसे मुझे यही चाहिए। मैं पैसे देता हूँ आपको, गली में खड़े खड़े पैसे दूँ क्या? आप अंदर बैठे तो। आप तशरीफ रखिए, मैं अंदर से पैसे लेकर आता हूँ। ज्यादा चालाकी मत दिखाना, समझे? पैसे आज मैं लेके जाऊंगा। नादिया, वो न्याज नहीं फर्नीचर वाला, उसने रास्ते में मुझे पकड़ लिया। वो जिससे पैसे एडवांस ले लिए थे हमने, उसको घर में दे आया हूँ, बाहर बैठा हुआ है। मैं भी किसी बहाने से बाहर जाता हूँ, और तूने वो ही करना है, समझ गई कि नहीं? यह दोबारा बताना पड़ेगा, कोई गलती नहीं करना। सुना बड़ा चालाक आदमी है। और ये क्या, हर वक्त तो दुपट्टा ओढ़े रहती है, दुपट्टा उतार के जाना, समझी? झाड़ू देने के बहाने जाना, बस तूने झाड़ू लगाते रहा तो उसे कभी जाएगी और बस हमारा काम हो जाएगा, समझी? अब मैं जा रहा हूँ, जल्दी आना। आप बैठे, मैं भी लेकर आता हूँ पैसे आपके। कहाँ जा रहे हो? पैसे लेने जा रहा हूँ आपके लिए। तुमने तो कहा था घर पे पैसे दूंगा। भाई वो पैसे मैंने किसी के पास रखवाए हुए थे आपके, मैं लेकर आता हूँ अभी। मेरा घर पूरा खुला हुआ है, मेरी बेटी मेरे घर में है। आप बैठे, मैं अभी लेकर आता हूँ पैसे। बात सुनो, अब धोखा मत देना, समझे? नहीं नहीं, बस इस दफ़ा ऐसा नहीं होगा। पैसे तो मैं लेके जाऊंगा आज। आप कुछ पिएंगे? जी नहीं, शुक्रिया। आप इतनी बेरुखी क्यों दिखा रहे हैं? तुम जानती हो कि ये तुम क्या कर रही हो? मुझे तो पता है, आप ही नहीं समझ रहे हैं। मैं इस किस्म का आदमी नहीं हूँ, शादीशुदा हूँ और बाल बच्चे वाला हूँ। तो इससे क्या फ़र्क पड़ता है? तुम बेवकूफ़ हो, वो तुम्हें इस्तेमाल कर रहा है। तो मैं क्या करूं? अभी तो तुम जवान हो, जब तुम्हारी जवानी ढल जाएगी ना, तो वो तुम्हारे हाथ पैर तोड़कर सड़क पर बैठा देगा और तुमसे भीख मंगवाएगा, भीख। मैं ये सब अपनी खुशी से नहीं करती, वो मुझे मार डालेगा और उसके पास तेजाब भी है। अगर मैं ये सब नहीं करूंगी, वो मुझे मार देगा जान से। देखो, तुम अकल से काम लो, जज्बात से नहीं। जब वो कहीं गया हो तो तुम घर से भाग जाओ। मगर मैं जाऊंगी कहाँ? तुम फिक्र मत करो, रास्ते खुद ब खुद बन जाएंगे। और हाँ, वो आए तो उसको कह देना कि मैं पैसे लिए बगैर उसकी जान नहीं छोड़ूंगा। उस आदमी के जाने के बाद मुझे ऐसा लगा कि जैसे अभी भी इस दुनिया में अच्छे लोग बाकी हैं।
मैंने सोच लिया कि मैं एक दफ़ा फिर इस दलदल से बाहर निकलने की कोशिश करूँगी। मैं ये सोच ही रही थी कि एकदम से मुझे मामू का ख्याल आया कि मैं मामू को क्या जवाब दूँगी। क्या हुआ? वो मैंने अपनी तरफ से पूरी कोशिश की, लेकिन वो नहीं माना। जरूर जरूर तूने ही कुछ किया होगा। मैंने कुछ नहीं किया। और क्या बोला उसने? और कह रहा था कि मैं पैसे लिए बगैर नहीं जाऊंगा। मामू ने जब ये देखा कि वो भला आदमी उसके जाल में नहीं फंस रहा, तो मामू ने एक शैतानी मंसूबा बनाया। मैं तुझे किसी और के घर में छुपा देता हूँ, और इस शख्स की मैं इसके खिलाफ पुलिस से मैं एक अगवा का मुकदमा दर्ज करा देता हूँ, जिससे ये फंस जाएगा। और मैंने ऐसे ही किया। इस बात का किसी और को पता चला तो मार मार के तेरी हड्डियां तोड़ दूंगा। हाँ जी। फिर मैं पुलिस के चक्करों में पड़ गया, और मुझे पता था कि पुलिस इतनी आसानी से तो कार्रवाई करेगी नहीं, लेकिन मैं ये भूल गया था कि ऊपर एक ज़ात बैठी हुई है जिसने मुझे बहुत ढील दे रखी है। और फिर एक रात अल्लाह ताला ने मेरी ऐसी मदद की कि मैं उस घर से फ़रार होने में कामयाब हो गई। अब्दुल्ला शाह गाज़ी के मज़ार के बारे में मैंने अपने गांव में भी सुना हुआ था। फिर मैं सीधा अब्दुल्ला शाह गाज़ी के मज़ार पहुंचने में किसी तरह कामयाब हो गई। मैंने नादिया को जिस मकान में छोड़ा था, जब मैं वहाँ पहुँचा तो नादिया वहाँ मुझे नहीं मिली। मेरी समझ में नहीं आ रहा था कि वो कहाँ, कहीं भाग गई है, कहीं चली गई है, कहाँ चली गई है। मेरी अकल कुछ काम नहीं कर रही थी। मैं बहुत ज़्यादा परेशान हो गया था। मुझे ऐसा लगा कि जैसे मुझे मेरा ठिकाना मिल गया है, क्योंकि मुझे छत भी मिल गई थी और मुझे खाना भी वक्त पर मिल रहा था, और मेरे साथ वहाँ पर जुल्म ज़बरदस्ती करने वाला भी कोई नहीं था। वहाँ पर लोग मुझे फ़कीर समझ रहे थे, लेकिन मैं फिर भी अपने रब का शुक्र अदा कर रही थी कि मैं जिस दलदल से निकली हूँ, मुझे फ़कीर बनना मंजूर था। मेरे दबाव पर पुलिस ने न्याज को तो उठा लिया था, लेकिन जब न्याज ने पूरी कहानी सुनाई पुलिस को, तो पुलिस मेरे पीछे पड़ गई और आखिरकार पुलिस ने मुझे गिरफ़्तार कर लिया। एक दिन अचानक 2 पुलिस वाले मुझे ढूंढते हुए आए। पहले तो मैं उनको देखकर हैरान रह गई कि ये मुझे क्यों ढूंढ रहे हैं, लेकिन फिर उन्होंने मुझे दिलासा दिया और मुझे समझाया कि वो मुझे वहाँ से ले जाने आए हैं, और वो मुझे अपने साथ ले गए। मैंने पुलिस वालों को अपनी सारी कहानी सुना दी। आज मैं दारुल अमान में हूँ और अपने रब का शुक्र अदा करती हूँ कि उसने मुझे उस जहन्नुम से निकाला। लेकिन मैं एक दुआ करती हूँ कि मेरे मामू जैसा इंसान अल्लाह ताला किसी को ना दे।